राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी साथियों को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत के क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, वो जिनको कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं आया, 607 के आसपास वीडियो अब तक आई है और इस 607 के अंदर 90% वो लोग दिए हैं मैंने जिनको कोई नहीं जानता, 99%। लेकिन उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान, उनका शौर्य, उनकी वीरता का करिश्मा और पूरा जीवन, अल्प जीवन, छोटा सा जीवन, और हर आयु वर्ग के लोगों ने, बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हाँ 12 साल से 80 साल के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहुत करने का निर्णय लेकर के लग पड़े, चल पड़े। ऐसे इतने असंख्य और अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण अज्ञात लोगों को सामने लाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, इसलिए हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। दोनों ही बहुत बड़े मजाक है, बहुत बड़े मजाक है। गांधी और नेहरू जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, और जो लोग वास्तव में जेलों में बहुत कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए, जो लोग फांसी के तख्तों पर झूल गए, जो लोग काला पानी की घोर नारकीय जेल के अंदर वही मर खप गए, देश विदेश में सब तरफ हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया। शांत, मौन, और इतिहास में तो कहीं उनको याद किया जाना चाहिए था, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन पुरखों को, उन बुजुर्गों को, उन बलिदानियों को, वो लोग जो देश के लिए समर्पित थे, सर्वस्व समर्पण कर रहे थे, उनको भुला दिया गया। हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं जो लोग आपके सामने ला रहा हूं, आज भी ऐसे ही 5-7-8 लोग, 5-7-8 वो हुतात्माएं, वो क्रांतिवीर मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, उसी श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए, उसी पंक्ति को और बड़ा करने के लिए। चलिए, श्री निगप्पा के नाम से, पहले वो क्रांतिवीर श्री निगप्पा की गणना मैसूर राज्य के उग्र क्रांतिकारियों में की जाती थी। वे मैसूर राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलन में पहले भी भाग ले चुका था। 1942 की अगस्त क्रांति तो उसके लिए मानो त्योहार बन के आई। क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए जिस सड़क से मिलिट्री की फौज की गाड़ियां जा रही थीं, उस सड़क पर अवरोध खड़े करके निगप्पा ने रोक दिया उस काफिले को, फौज के काफिले को। सामने वही था और पुलिस ने, सेना ने 1 मिनट नहीं लगाया, उसे गोली मार दी गई और हाँ, निगप्पा, श्री निगप्पा वहीं पर बलिदान हो गए। श्री निगप्पा सन 1925 में चित्रदुर्ग जिले के दानवखेरे स्थान पर उनका जन्म हुआ था। 10 अगस्त 1942, अगस्त 10, 1942 को वे बलिदान हो गए। श्री निगप्पा आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। चले श्री निगप्पा के थोड़ा आगे बढ़े। श्री नरेंद्र लाल भट्टाचार्य और ब्रजेंद्र लाल चौधरी, देखें ये क्या कर रहे थे।
ब्रजेंद्र चौधरी एक क्रांतिकारी युवक था। उसे चटा गांव की जेल में न रखकर, वहां का था लेकिन उस जेल में न रखकर बरहमपुर की जेल में रखा गया। कई तरह की कठोर यातनाएं दी गई, बहुत भयंकर यातनाएं दी गई। वो बहुत भावुक किस्म का युवक था। जेल के अधिकारियों से अक्सर उसकी झड़पें हो जाया करती थी। जब भी कोई ज्यादती वो देखता था। जब शारीरिक यातनाएं और मानसिक त्रास उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया, तो एक दिन उसने धोती को उमेट कर उसका एक सिरा रोशनदान के सरिये से बांधा और उसका दूसरा सिरा जो है उसका फंदा बनाकर अपने गले में डालकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर गया। कौन? हाँ, ब्रजेंद्र चौधरी। बिल्कुल ऐसी ही घटना सिजली कैंप की जेल में हाँ, नरेंद्र लाल भट्टाचार्य ने भी सेम इसी प्रकार से अपनी जीवन लीला समाप्त की, अलग अलग जेलों में। ये दो बंगाली युवक, भारतीय युवक अपनी लीला समाप्त करके भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का परित्याग करके अपनी इस जीवन लीला को समाप्त करके चले गए। देखिए कैसे पंक्ति बढ़ रही है। और आगे बढ़ते हैं। पायजकांत चौधरी, श्री पायजकांत चौधरी। हाँ, ये क्रांतिकारी युवक पायजकांत चौधरी के भोजन कराने के लिए उसके स्नेहमयी मां ने थाली तैयार करके बुलाने के लिए आवाज लगाई। ठीक उसी समय पायजकांत के नाम की पुकार बाहर से भी हुई। मां ने जब बाहर जाकर देखा तो उसने पाया कि पायजकांत से मिलने के लिए आने वाला कौन है? पुलिस का एक सिपाही है। और उसने बताया कि पायजकांत को थानेदार साहब ने थाने पर बुलाया है। पायजकांत की मां ने उसे समझाया कि पायजकांत भोजन कर ले, फिर तुम उसे ले जाना, तो अभी भोजन कर रहा है। भोजन दे के आई थी मां। सिपाही ने तर्क दिया कि केवल कुछ मिनटों का ही तो काम है। पायजकांत का केवल कुछ मिनटों का काम है और पायजकांत को थाने से वापस आने के लिए भी देर नहीं लगेगी। आखिर विवश होकर मां ने अपने पुत्र को विदा किया। उसको विदा करना पड़ा। मां प्रतीक्षा करती रही लेकिन उसका पुत्र वापस नहीं आया। उसने भी भोजन नहीं किया। रात भर उसे नींद नहीं आई। दरवाजे की ओर कान लगाए बेटे की आहट के लिए अधीर रही। पूरी रात बेटे की प्रतीक्षा करते करते आंखें भी थक गईं। सुबह जब मां ने दरवाजा खोला तो पाया कि उसका पुत्र दरवाजे पर मृत अवस्था में पड़ा है और उसकी मृत्यु का रहस्य सब तरह के प्रयास किए गए जानने के लिए, वो रहस्य ही बना रहा। कोई पुकार नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी।
इन सब ज्यादतियों का मुकाबला करने के लिए जान हथेली पर रखकर संघर्ष करने वाले और जीवन त्याग करने वाले इतने सारे लोग कहीं नाम नहीं। पर मैं तो अभी और आगे बढ़ूंगा। श्री पायस काम चौधरी से हम आगे बढ़ेंगे तो श्री पुण्य सिंह की गणना भी अगस्त क्रांति के उग्र आंदोलनकारियों में की जाती है। उसने कई सरकारी दफ्तरों में आग लगाई थी। जब वे गिरफ्तार हुआ तो उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। जेल की सजा काटने के लिए उसको अधिक समय जीवित वो नहीं रहा। जेल की सजा तो 4 साल की थी, लेकिन वो अधिक समय जीवित नहीं रहा। क्या हुआ? जेल में भी उसका झगड़ा होता रहता था अधिकारियों से। जेल में उसके साथ मारपीट की गई, घोर यातनाएं, भीषण यातनाएं दी गई और 1 दिसंबर 1942 को ये नौजवान पुण्य सिंह चल बसा। पुण्य सिंह का जन्म मध्य प्रदेश बैतूल जिले के महेंद्रबाड़ी ग्राम में सन 1917 में हुआ और पिता का नाम श्री सामू सिंह था। चलिए श्री पुण्य सिंह से आगे और बढ़ते हैं। तो श्री पुलिन बिहारी प्रधान मिदनापुर जिले के नंदीग्राम पुलिस स्टेशन पर योजनापूर्वक आक्रमण किया गया। थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के बहाने कई व्यक्ति वहां पहले पहुंच गए। ये उस योजना का हिस्सा था। योजना लंबी चौड़ी थी। सामने से आंदोलनकारियों का जुलूस भी पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। बाहर निकलकर पुलिन बिहारी प्रधान ने अपने उन साथियों को, लोगों को कुछ संकेत देने लगे वो। लेकिन स्थिति पुलिस वालों की समझ में आ गई, संकेत समझ में आ गए। पुलिन बिहारी प्रधान के अन्य साथी तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन पुलिन बिहारी प्रधान काबू में ना आता देखकर गोली से उड़ा दिया गया। पुलिन बिहारी प्रधान का जन्म 1917 में मिदनापुर जिले के ग्राम सौंधाखाली में हुआ था। आज मैंने आपके सामने श्री निगप्पा, नरेंद्र लाल भट्टाचार्य, ब्रजेंद्र लाल चौधरी, पंडित तेली, शायद पंडित तेली मैं आपके सामने नहीं ला सका। चलिए, मेरी लिस्ट में आज वो भी हैं। पंडित तेली कहकर ही उससे पुकारते थे। उसका असली नाम कुछ और था। ज्ञान और विवेक की बातें करने के कारण उसे पंडित तेली कहने लगे थे। उसके पिता का नाम श्री धन्नू तेली था। तेली उनकी कास्ट थी। पिता का नाम तो धन्नू था, पर इसको पंडित तेली ही बोला जाता था। वह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के संकरा गांव का रहने वाला था। अगस्त क्रांति में पंडित तेली ने तोड़फोड़ के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और गिरफ्तारी के बाद जब उस पर मुकदमा चला तो 6 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। रायपुर की जेल में 14 जनवरी 1943 को पंडित तेलू की मृत्यु हो गई। तो श्री निगप्पा, नरेंद्र लाल भट्टाचार्य, ब्रजेंद्र लाल चौधरी, पंडित तेली, पायजकांत चौधरी, इसके बाद श्री पुण्य सिंह और श्री पुलिन बिहारी प्रधान। ऐसे मैंने कुछ लोगों के नाम, कौन जानता है वे इनको, जो ब्रिटिश सरकार को
अल्प साधनों के बाद भी सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, उनका मुकाबला कर रहे थे, उनको हर प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा उनके अंदर भी भय और खौफ उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे युवा युवतियों को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को भुला दिया गया, पूरी तरह से भुला दिया गया और कहा गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। 190 वर्ष का भी मैंने समय लिया है और उसमें भी अभी जो दे रहा हूं 1924 से 42 तक का, 18 ईयर्स का भी मैं 100 से ऊपर क्रांतिकारी आपके सामने, मोर देन 150 ऐसे नाम मैं आपके सामने ला चुका हूं इन 18 सालों में पहले, उन महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को जो देश के लिए सर्वस्व निछावर कर गए। भारत मां की स्वतंत्रता की बीड़ियां काटने के लिए काटते काटते खुद कट गए। ऐसे लोगों को याद नहीं किया जाएगा। जो गलती नेहरू ने की है, उस समय की कांग्रेस सरकार ने की है। कांग्रेस आज़ादी के टाइम भी गद्दारी कर रही थी, अंग्रेजों की योजनाओं का, षड्यंत्र की पूर्ति का काम कर रही थी। कांग्रेस के बनने से लेकर के उसकी आज़ादी के मिलने की बात, और नेहरू अपने स्पॉन्सर्ड व्यक्ति को सत्ता सौंपने का काम, वो एक लंबी चौड़ी कहानी मैं समय समय पर आपके सामने रखता हूँ। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा कर रही थी, जो वीर सावरकर क्रांतिकारियों के सम्राट, उसके बारे में क्रांतिकारी ये कांग्रेसी क्या बोलते हैं, ये सब आपके सामने है। लेकिन मैं ऐसे हजारों क्रांतिवीरों को आपके सामने लाऊंगा जिन्होंने निष्काम सर्वस्व अर्पण किया। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।